नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पे। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले 5 ऐसे स्टॉक्स की जो जिनमें जो है विदेशी निवेशकों का बहुत सारा जो है पैसा लगा हुआ है। उनकी जो शेयर होल्डिंग बहुत ही ज़्यादा मजबूत है। तो दोस्तों एफआईआई जो है ये इन्हें बहुत ज़्यादा स्मार्ट माना जाता है, और क्योंकि इनका जो है काफ़ी ज़्यादा लोगों को इंटरेस्ट रहता है कि विदेशी निवेशक जो है उन्होंने कहाँ से पैसा निकाला और कहाँ पैसा डाला है। तो इसीलिए ये एफआईआई जो है हमेशा चर्चा में रहते हैं कि कौन से स्टॉक में इन्होंने पैसा डाला है, कौन से स्टॉक से इन्होंने पैसा निकाला। तो दोस्तों वैसे ही आज हम बात करने वाले 5 ऐसे स्टॉक्स के बारे में जहाँ जो है इन विदेशी निवेशकों ने एक बहुत ही बेहतरीन जो है अच्छी पकड़, मजबूत पकड़ जो है बना कर रखी है और एक अच्छी खासी शेयर होल्डिंग जो है वो लेकर रखी है। तो दोस्तों सबसे पहले शुरू करें हम। सबसे पहला स्टॉक जो हमारा निकल के आ रहा है वो है HDFC। दोस्तों HDFC के बारे में आपको अगर मैं बताऊं तो HDFC इज लीडिंग प्रोवाइडर ऑफ हाउसिंग फाइनेंस इन इंडिया। तो दोस्तों ये जो है एक हाउसिंग फाइनेंस जो है कंपनी है, और इंडिया में जो है दोस्तों ये अपने क्षेत्र में हाउसिंग फाइनेंस के जो क्षेत्र है इस क्षेत्र में वो मार्केट लीडर है। और दोस्तों साथ ही ये यहाँ पे जैसे देख रहे हैं आप 7 मिलियन ड्रीम्स। तो दोस्तों 7 मिलियन से ज़्यादा लोगों को ये अपनी जो है सर्विसेज इस समय तक दे चुके हैं। और ये दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं ये अपने जो है 1977 से ये लोग काम कर रहे हैं। 7 मिलियन से ज़्यादा इसके कस्टमर्स हैं, और ग्रॉस लोन्स जो है ये 4.6 ट्रिलियन का जो है ग्रॉस लोन्स इस समय तक बांट चुके हैं। अब दोस्तों हम अगर बात करें HDFC के टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स की, तो सबसे पहले दोस्तों इसका जो मार्केट कैप निकल कर आ रहा है वो मार्केट कैप दोस्तों इसका जो है 3.5 लाख करोड़ का जो है मार्केट कैप है, जो कि काफ़ी बड़ा है मार्केट कैप है। और दोस्तों ये जो है हाउसिंग फाइनेंस के फील्ड में क्योंकि काम करती है। और यहाँ जो है दोस्तों जब हम बात करेंगे एफआईआईज की, जो एफआईआईज ने यहाँ पर इन्वेस्ट किया हुआ है 70% जो है शेयर होल्डिंग जो है वो एफआईआईज ने यहाँ पर ली हुई है। अब दोस्तों बात करें हम इसकी मार्केट कैप की, तो मार्केट कैप दोस्तों इसका 3.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। दोस्तों इस समय ये एच डी एफ सी ट्रेड कर रही है वो 1948 रुपये जो है उस पर एक ट्रेड कर रही है दोस्तों। और इसने जो है एक साल का अगर इसके लो और हाई की अगर हम बात करें, तो ये लो और हाई की बात करें तो दोस्तों 1473 रुपये का जो है इसका लो बना था। और दोस्तों उसकी वहीं अगर हम हाई की बात करें एक साल की, तो एक साल का हाई जो बना था इसका 2499 बना था। इसी तरह से दोस्तों एच डी एफ सी बैंक और HDFC AMC जैसी कंपनियों की पेरेंट कंपनी भी है। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले स्टॉक की तरफ। तो दोस्तों दूसरे नंबर पर हमारा दूसरा स्टॉक है जी इंटरटेनमेंट जो है हमारा दूसरे नंबर का स्टॉक है। और जी इंटरटेनमेंट में जो है दोस्तों एफआईआईज ने जो है अपनी शेयर होल्डिंग बना कर रखी है वो है 67%। काफ़ी मजबूत एक दोस्तों शेयर होल्डिंग है ये 67%। विदेशी निवेशकों ने 67% की जो है वो होल्डिंग ले रखी है। तो जी एंटरटेनमेंट के बारे में अगर हम आपको बताएं तो दोस्तों जी एंटरटेनमेंट जो है इस समय अपने जो है 173 कंट्रीज में जो है वो अपनी सर्विस दे रही है, और ऊपर से वो 19 डिफरेंट लैंग्वेजेस में जो है अपना काम कर रही है। और उसके साथ ही दोस्तों जो है जी एंटरटेनमेंट इस समय में लगभग 1.3 बिलियन जो है लोगों के साथ में हर रोज एंटरटेन उनको कर रही है। और ये जो है एक ग्लोबल मीडिया कंपनी है जिसकी जो है इंडिया में भी आप काफ़ी कुछ देखते होंगे, जी बिजनेस, जी एंटरटेनमेंट, इस तरह से जो है काफ़ी कुछ इसके चैनल चलते हैं। अब दोस्तों नेटवर्क शेयर और रेवेन्यू वगैरह की बात कर ले जी की, तो नेटवर्क शेयर जो है इसके दोस्तों 19.7% का नेटवर्क शेयर है। और रेवेन्यू जो है लगभग 80,000 पर मिनट का जो है इनका रेवेन्यू जनरेट करते हैं ये। इसी तरह से दोस्तों अगर हम जी एंटरटेनमेंट में अब आगे बढ़े तो इनका जो है मार्केट कैप दोस्तों अगर हम देखें तो इसका मार्केट कैप निकल कर आ रहा है हमारे सामने 19,781 करोड़ का। जी दोस्तों 19,781 करोड़ का इनका मार्केट कैप है। और वही दोस्तों इस समय अगर बात करें हम कि
कितने रुपए पर ये ट्रेड कर रही है इस समय, तो इस समय दोस्तों ये 205 रुपए पर ट्रेड कर रही है। इसका जो 52 वीक का लो था, वो 52 वीक का लो की अगर हम बात करें दोस्तों, तो 52 वीक का लो इसका 114 रुपए के लगभग हो गया था। और 52 वीक जो हाई की बात करें अगर हम दोस्तों, तो यहाँ पे 364 जो है 364 रुपया जो है इसका हाई गया था। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले स्टॉक की तरफ। अगला स्टॉक हमारा दोस्तों है वो श्रीराम ट्रांसपोर्ट है। श्रीराम ट्रांसपोर्ट जो है दोस्तों, वहाँ पर अगर हम एफआईआईएस की जो है अगर होल्डिंग देखें, तो एफआईआईएस की होल्डिंग जो है वहाँ हमें एफआईआईएस की होल्डिंग देखने को मिलती है 64%। 64% होल्डिंग के साथ में ये तीसरे नंबर पर है हमारा श्रीराम ट्रांसपोर्ट। अब दोस्तों श्रीराम ट्रांसपोर्ट है 64% के एफआईआईएस ने यहाँ पे होल्डिंग पकड़ के रखी है। और दोस्तों श्रीराम ट्रांसपोर्ट के बारे में अगर हम बात करें, तो श्रीराम ट्रांसपोर्ट व्हीकल काम क्या करती है, तो इस बारे में दोस्तों सबसे पहले देख ले। अगर यहाँ हमारा निकल के आ रहा है कमर्शियल व्हीकल फाइनेंसिंग बिजनेस, कंज्यूमर फाइनेंस, लाइफ, जनरल इंश्योरेंस में काम करती है, स्टॉक ब्रोकिंग, चिट फंड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स सच एज लायन जनरल इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड। दोस्तों ये इतने सारे इनका काम है, बस मेन जो है इनका व्हीकल फाइनेंस करना, जो कमर्शियल व्हीकल फाइनेंस करना। इनके दोस्तों एक बहुत खास बात ये है, अच्छी है कि यहाँ से जो है अगर आप सेकंड हैंड ट्रक या कमर्शियल व्हीकल्स जो भी है उससे अगर आप फाइनेंस कराना चाहें, तो ये उससे भी फाइनेंस करते हैं। दोस्तों अगर आपको श्रीराम ट्रांसपोर्ट के बारे में डिटेल में जानकारी लेनी है, तो मैंने इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाया है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां से जाकर आप इसके डिटेल में जो है श्रीराम ट्रांसपोर्ट के बारे में जान सकते हैं। अब दोस्तों इसके श्रीराम ट्रांसपोर्ट के मार्केट कैप की अगर हम बात करें, तो इसका मार्केट कैप दोस्तों हमारे सामने निकल के आता है 16,039 करोड़। तो 16,000 का लगभग इसका मार्केट कैप है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें दोस्तों इसके इस समय ये कितने रुपए पे ट्रेड कर रहा है, तो इस समय ये ट्रेड कर रहा है 633 रुपए पे ट्रेड कर रहा है दोस्तों। और इसका 52 वीक लो की अगर हम बात करें, तो 52 वीक लो की जब हम बात करते हैं, तो 52 वीक लो इसका जो निकल कर आता है 428 रुपये। और दोस्तों 52 वीक हाई की जब हम बात करें, तो 52 वीक हाई की बात करें तो 1331 माफ कीजिएगा 1331 रुपया जो है इसका 52 वीक हाई निकल के आता है। अब दोस्तों यहाँ अगर हम देखें, तो यहाँ पे श्रीराम ट्रांसपोर्ट का जो निकल के आता है, तो ये इस तरह से 64% का जो एफआईआईएस की होल्डिंग है, 64% के एफआईआईएस की होल्डिंग के साथ में ये तीसरे नंबर पर है हमारा श्रीराम ट्रांसपोर्ट। अब दोस्तों बात करें आगे चल के हम, तो इंडसइंड बैंक की, इंडसइंड बैंक जो हमारा चौथे नंबर पे है। ये दोस्तों इंडसइंड बैंक हमारा चौथे नंबर पर है। यहाँ अगर हम एफआईआईएस की होल्डिंग देख ले, तो एफआईआईएस जो है हमारे यहाँ पे एफआईआईएस ने 47% की जो है होल्डिंग लेके रखी है, यहाँ पे 47.84% की। इसके साथ ये 47.84% की होल्डिंग के साथ में ये चौथे नंबर पे बना हुआ है। अब दोस्तों आगे हम अगर देख लें इंडसइंड बैंक के बारे में थोड़े, तो इंडसइंड बैंक जो है दोस्तों, इंडसइंड बैंक एक यूनिवर्सल बैंक है। और इंडसइंड बैंक इज एन यूनिवर्सल बैंक विद वाइड स्प्रेड बैंकिंग फुटप्रिंट विद ओवर 2.5 करोड़ कस्टमर। तो दोस्तों 2.5 करोड़ के लगभग इनके जो है कस्टमर है इनके पास में, और 5,000 डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट भी है, पॉइंट्स है इनके पास में, 2,000 ब्रांचेस है लगभग पूरे देश में। और जो है दोस्तों इस समय ये एक ग्रोथ करती हुई ये है बैंक है। अब दोस्तों बात करें अगर हम इंडसइंड बैंक की, तो इंडसइंड बैंक की इस समय जो है इंडसइंड बैंक ट्रेड कर रहा है 619 रुपए पे। और जो इसका मार्केट कैप है, अगर मार्केट कैप देखें, तो मार्केट कैप दोस्तों 46,831 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। अब आगे दोस्तों अगर आप देखें इसका 52 वीक लो और हाई की बात करें अगर हम, तो 52 वीक लो की जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो ये 235 रुपये का इसका लो बना था। और इसके जब हम हाई की बात करते हैं, तो 1596 रुपये का इसका जो है हाई बना था। दोस्तों इस समय ये क्योंकि 619 रुपये पर ट्रेड कर रहा है, तो लगभग आधा ये गिर चुका है।
और कहीं ना कहीं हो सकता है यहाँ पे मे बी आप अगर फर्दर रिसर्च करें तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी शायद हो सकती है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले स्टॉक की तरफ। अगला स्टॉक जो हमारा वो भी दोस्तों एक बैंकिंग सेक्टर से है। तो दोस्तों बात करेंगे हमारा 5वें नंबर के स्टॉक की, तो वो है हमारा एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक दोस्तों एक जाना माना नाम है। एक्सिस बैंक जो है थर्ड लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक है इंडिया का, और ये बैंक जो है हर तरह की फाइनेंशियल सर्विसेज जो है अपने कस्टमर सेगमेंट में जो है लार्ज और मिड कॉरपोरेट्स, एमएसएमई, एग्रीकल्चर और रिटेल बिजनेसेस, हर तरह के जो है ये बैंकिंग फाइनेंस जो है सर्विस जो है प्रोवाइड करवाती है। और बैंक जो है लार्ज फुटप्रिंट ऑफ 14,528 डोमेस्टिक ब्रांचेस। दोस्तों इनके जो है 4,500 से भी ज़्यादा डोमेस्टिक ब्रांचेस हैं इनके पास में, जो कि पूरा कंट्री में फैले हुए हैं। साथ ही साथ 12,000 से ज़्यादा एटीएम से। तो दोस्तों बात करें अगर हम एक्सिस बैंक की, तो एक्सिस बैंक जो है 1994 से ये ऑपरेशनल करना शुरू कर दिया था अपना। और उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें इसके जो है, तो उसका CAGR जो है 5 साल का CAGR अगर हम देखें तो 5 साल का CAGR यहाँ 15% जो है टोटल निकल के आ रहा है। इसी तरह दोस्तों अब एक्सिस बैंक जो है इस समय 453 रुपीज़ में ट्रेड कर रहा है, और इसका जो 52 वीक लो है, 52 वीक लो 286 रुपये इसने बनाया था। और उसके बाद जो है इसने 52 वीक हाई जो है वो 765 रुपीज़ का 50 हाई बनाया था। इसके बाद दोस्तों इसका जो मार्केट कैप अगर हम देखें, तो इसका मार्केट कैप हमारे पास सामने निकल के आ रहा है 1,38,655 रुपया। तो दोस्तों ये जो है इतने करोड़, 1,38,655 करोड़ जो है इसका टोटल जो है मार्केट कैप है। तो ये हम बात किए आज हमने बात की 5 ऐसे स्टॉक्स की जहां पे जो FIIs ने, विदेशी निवेशकों ने एक बहुत ही अच्छा जो है शेयर होल्डिंग मजबूती से बना रखा है। दोस्तों सबसे पहले हम लोगों ने बात की HDFC की, HDFC हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड की। उसके बाद दोस्तों जो है दूसरे नंबर पे हमारा जी एंटरटेनमेंट था, जहां पे FIIs ने 67% की होल्डिंग बना रखी है। और जी एंटरटेनमेंट के बाद दोस्तों हमारे सामने आ रहा है श्रीराम ट्रांसपोर्ट, जहां पे FIIs ने 64% की हिस्सेदारी ले रखी है और एक बहुत ही मजबूत जो है अपना शेयर होल्डिंग बना रखा है। श्रीराम ट्रांसपोर्ट के बाद दोस्तों अगर हम देखें तो इंडसइंड बैंक हमारा चौथे नंबर पे था। और इंडसइंड बैंक की बात करें तो वहाँ पे FIIs ने 47.84% का जो है शेयर होल्डिंग ले रखा है। चौथे नंबर पर दोस्तों एक बैंक इंडसइंड बैंक के बाद में 5वें नंबर पर भी हमारा जो एक बैंकिंग सेक्टर से ही एक स्टॉक था। और एक्सिस बैंक जो है दोस्तों, एक्सिस बैंक में भी जो है दोस्तों FIIs ने लगभग पूरा 47.44% का जो है दोस्तों उसने अब जो है होल्डिंग बना रखी थी विदेशी निवेशकों ने। और इस समय जो है ये जो डाटा आपको इस समय का दिया गया है, ये बिल्कुल लेटेस्ट का डाटा है। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अगली वीडियो में आप कौन से स्टॉक या किस बारे में देखना चाहते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिए, हम आपके लिए इसी तरह के ऐसे ही वीडियो लेकर आते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।